Brought to you by TechnoSpark 20 series smartphones. I'm superhuman. नमस्कार। देश की इस तरह के वीआईपी सीट पर आज बात करेंगे बिहार के हाजीपुर लोकसभा सीट की। हाजीपुर लोकसभा सीट हर चुनाव में सुर्खियों में रही है और हाजीपुर लोकसभा सीट हर चुनाव में सबसे ज्यादा चर्चा का विषय भी बना रहा है। यहाँ कभी कांग्रेस का दबदबा होता था, लेकिन 1977 के बाद चुनाव में पूर्व केंद्रीय मंत्री स्वर्गीय रामविलास पासवान ने यहां पर सेंध लगाई थी। इसके बाद तो रामविलास पासवान और उनके परिवार का ही यहां पर झंडा लहराया है। लेकिन 2019 के चुनाव में स्थिति अलग देखने को मिली। रामविलास पासवान के बेटे चिराग पासवान और चाचा पशुपति पारस के बीच में मतभेद हो गया। हालांकि पिछले चुनाव पशुपति पारस ही जीते थे। उसके बाद रामविलास की लोक जनशक्ति पार्टी दो हिस्सों में टूट गई। एक चिराग पासवान के हिस्से पर है तो दूसरा चाचा पशुपति पारस के पास। हालांकि दोनों के बीच टूट की कहानी भी काफी दिलचस्प है। ये और बात है कि कभी चिराग कहते हैं कि चाचा से मेरी कोई लड़ाई नहीं है, तो वहीं चाचा पशुपति पारस कहते हैं कि चिराग से मेरी लड़ाई नहीं है, बस सीट को लेकर हम दोनों के बीच में बन नहीं पा रही है। चिराग पासवान और पशुपति पारस के बीच में तनातनी की वजह हाजीपुर लोकसभा सीट है। एक धड़ा उनके बेटे चिराग पासवान के समर्थन में है, तो वहीं दूसरा धड़ा उनके भाई पशुपति पारस के समर्थन। 1977 में यह सीट अनुसूचित जाति के लिए आरक्षित हो गई और इसके बाद से यहां पर तरह तरह की कांग्रेस के विरोध लहर के बावजूद भी ये सीट रामविलास के खाते में जाती रही। रामविलास पासवान पहली बार इस सीट से 4,24,545 वोटों से भारतीय लोक दल से जीतकर सांसद चुने गए थे। तब उन्हें इस सीट पर 89.30% वोट हासिल हुए थे। उसके बाद सबसे ज्यादा से जीत का दर्ज की अगर बात करें तो रामविलास पासवान के नाम ही वो रिकॉर्ड भी जाता है। इसके बाद लगातार हजारों के अंतर से इस सीट पर रामविलास पासवान जीत दर्ज करते आए, लेकिन 28 अक्टूबर सन 2000 को रामविलास पासवान ने अपनी लोक जनशक्ति पार्टी बनाई, जिसके बाद यह सीट एलजेपी के पास रहा और फिर 2019 लोकसभा चुनाव के बाद रामविलास के निधन होते ही पार्टी दो हिस्सों में बंट गई। भाजपा एनडीए के द्वारा जो आपके माध्यम से, अखबार के माध्यम से, मीडिया के माध्यम से जो न्यूज आया है, उसके मुताबिक हमारी पार्टी को तरजीह नहीं दी गई। इससे हमारी पार्टी के कार्यकर्ताओं में काफी निराश की स्थिति है और काफी लोग निराश हैं। और राजनीति करने वाला आदमी कोई साधु का जमात नहीं होता है। राजनीति करने वाला आदमी को जनता का प्यार और जनता के बीच में जाना पड़ता है और ये लोकतंत्र का तकाजा है। प्रजातांत्रिक व्यवस्था में जनता सर्वोपरि है, जनता मालिक है। आज हमारे पार्लियामेंट्री बोर्ड की बैठक हुई अभी 10 मिनट पहले। उसमें पार्टी के लोगों का, जो हमारे पार्लियामेंट्री बोर्ड के मेंबर थे, उनका फैसला आया कि जब तक विधिवत भाजपा का लिस्ट प्रसारित नहीं होता है, तब तक हमारा आग्रह है, हमारी पार्टी के लोगों का आग्रह है, माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी से, माननीय प्रधानमंत्री जी से, माननीय गृहमंत्री जी से, कि हमारी पार्टी के जो 5 सांसद हैं पुनः अपने फैसला पर विचार करें। और जब तक विधिवत लिस्ट की घोषणा नहीं होती है, तब तक हम लोग उस लिस्ट का इंतजार करेंगे। घोषणा के बाद यदि हमको उचित सम्मान नहीं दिया गया तो हमारी पार्टी और हम लोग स्वतंत्र हैं, हमारा दरवाजा खुला हुआ, कहीं भी जाने के लिए हम फ्री। यही मेरा आज तक समाधान सम्मेलन में रहता है। 2019 में रामविलास की तबीयत खराब होने के बाद पशुपति पारस को मैदान में उतारा गया था, लेकिन जीत के बाद पार्टी टूटी और फिर पशुपति पारस इस सीट को लेकर दावा ठोकने लगे। यहां से वो कहने लगे कि यहां से हम मौजूदा सांसद हैं और इस नाते ये सीट हमारे पास ही रहनी चाहिए। तो वहीं दूसरी तरफ उनके भतीजा चिराग पासवान का कहना है कि जीत का कारण मेरे पापा रामविलास पासवान थे, इसलिए ये सीट हमारे पास होनी चाहिए थी। पशुपति पारस का गुट आज भी केंद्र की एनडीए सरकार का हिस्सा है लगातार। हालांकि कुछ दिनों के लिए चिराग पासवान एनडीए से अलग हो गए थे,
ये कहकर कि हनुमान है हम एनडीए की तरफ से और कुछ दिनों के लिए दूर जा रहे हैं। लेकिन बाद में फिर वो हनुमान बनकर एनडीए में वापस आए हैं और सीट शेयरिंग के फार्मूला भी तय करके लाए हैं। लेकिन चाचा भतीजे के बीच रिश्ते की करवाहट का आलम यह है कि पारस खुद चिराग पासवान को अपना भतीजा मानने को तैयार नहीं है। आपको ये भी बताएंगे कि हाजीपुर में इस बार क्या होगा और उसके बाद आपको बताएंगे कि हाजीपुर सीट का इतिहास क्या रहा है, चाचा पर भतीजा कैसे भारी पड़ गया। वैशाली जिले के इस लोकसभा सीट के किंग रामविलास पासवान को कहा जा सकता है। कुल 9 बार लोकसभा सांसद रहे रामविलास पासवान, ज्यादातर इसी सीट से चुनाव जीतते रहे। इस सीट की खासियत है कि बीजेपी अभी तक यहां अपना खाता भी नहीं खोल पाई है। 1957 से लोकसभा चुनाव में यह सीट अस्तित्व में आई थी और उस समय यहां एक साथ 2 सांसद चुने जा चुके थे। हाजीपुर लोकसभा सीट की चुनाव परिणाम की अगर बात करें 2014 लोकसभा चुनाव परिणाम की, तो वहां पर रामविलास पासवान तब मैदान में थे। उन्हें 4,55,652 वोट मिले थे, जो 50.31% वोट प्रतिशत रहा था। कांग्रेस की तरफ से संजीव प्रसाद टोनी मैदान में उतरे, जिन्हें 2,30,152 वोट ही मिले थे, 25.41% वोट प्रतिशत रहा था। जेडीयू की तरफ से राम सुंदर दास मैदान में थे, जिन्हें 95,790 वोट मिला था और उन्हें 10.58% वोट प्रतिशत मिला था। 2019 के लोकसभा चुनाव में लोजपा के पशुपति पारस चुनाव लड़े और उन्हें चुनाव में जीत भी मिली और दूसरे नंबर पर पशुपति पारस के बाद राजद के शिवचंद्र राम रहे थे। यह सीट वैसे हरिजन बहुल इलाकों से है और हरिजन के खातों में रही है, इसलिए इस पर दबदबा भी ज्यादा कायम रहा है। हाजीपुर लोकसभा सीट 2019 में चुनाव परिणाम की बात करें तो लोक जनशक्ति पार्टी की तरफ से पशुपति पारस को 5,41,310 वोट मिले थे, 53.76% वोट प्रतिशत रहा था। राजद की तरफ से शिवचंद्र राम को 3,35,861 वोट मिले और 33.36% वोट प्रतिशत रहा। एनसीपी की तरफ से दसाई चौधरी मैदान में थे और उन्हें 4875 वोट ही मिले, 0.48% वोट प्रतिशत रहा था। हाजीपुर संसदीय क्षेत्र में 6 विधानसभा क्षेत्र आते हैं। हाजीपुर, लालगंज, महनार, महुआ, राजापाकर और राघोपुर। इस क्षेत्र में पहले पातेपुर विधानसभा क्षेत्र भी शामिल था, जो 2014 के चुनाव में कटकर उजियारपुर लोकसभा क्षेत्र का हिस्सा बन गया। बदले में वैशाली लोकसभा क्षेत्र से लालगंज को काटकर हाजीपुर से जोड़ा गया। इस लोकसभा क्षेत्र में वैशाली जिले के 3 अनुमंडल आते हैं, जिसमें हाजीपुर, महुआ और महनार है। वैसे तो हाजीपुर लोकसभा सीट हिंदू बहुल सीट है। मुस्लिम यहाँ पर 9% आबादी में रहते हैं और जैन धर्म की 3% आबादी है। जातीय आधार पर इस क्षेत्र में पासवान और रविदास की संख्या ज्यादा है। इसके अलावा राजपूत, भूमिहार और कुशवाहा समाज के वोटर्स भी हैं। ओबीसी समुदाय के लोग भी अच्छी तादाद में हैं। हर चुनाव में ये निर्णायक भूमिका भी निभाते हैं। लेकिन जातीय समीकरण की अगर बात की जाए तो 2011 जनगणना के मुताबिक 55.13% साक्षरता यहाँ की बताई गई और ग्रामीण वोटर 17,01,067 है और 90.7% इनके जो वोटर की आबादी है वो बताया गया। उसके बाद शहरी वोटर्स की बात करें तो 17,04,420 बताया गया, 9.3% इनका प्रतिशत रहा है। हाजीपुर लोकसभा सीट पर मुख्य रूप से मुस्लिम और अनुसूचित जाति की भी आबादी रही है और वो एक संसद को चुनकर सांसद तक पहुंचाने में अहम भूमिका निभाते रहे हैं। जाति के हिसाब से अगर आबादी देखी जाए तो बौद्ध धर्म के 0.01%, ईसाई धर्म के 0.06%, जैन धर्म के 0.01%, मुस्लिम धर्म के 7.8%, अनुसूचित जाति के 20.9% और अनुसूचित जनजाति के 0.1%। सिख समुदाय भी हैं यहाँ पर 0.02%। हाजीपुर सीट पर कभी कांग्रेस का दबदबा हुआ करता था और साल 1957 के चुनाव में राजेश्वर पटेल ने कांग्रेस के टिकट पर चुनाव लड़ा था और जीते भी थे। वहीं कांग्रेस के टिकट पर 1967 में वाल्मीकि चौधरी ने चुनाव जीता था, लेकिन 1977 के चुनाव में रामविलास पासवान ने कांग्रेस के दबदबे को कम करते हुए विजय का पताका लहराया। रामविलास पासवान फिर दूसरी बार 1980 में चुनाव लड़े और इस बार भी वो जीत गए, लेकिन 1984 में जब चुनाव हुआ तो उन्होंने कांग्रेस उम्मीदवार राम रतन राम
से रामविलास पासवान को रामरतन राम ने हरा दिया। 1989 चुनाव में रामविलास पासवान का जादू फिर से ऐसा चला कि कांग्रेस के महावीर पासवान बुरी तरह से चुनाव हार गए और इस चुनाव को रामविलास पासवान ने 5,04,000 वोटों के अंतर से जीता था। ये बहुत बड़े अंतर बताए जाते हैं। अगर साल, सांसद और पार्टी के हिसाब से देखा जाए इस सीट को लेकर तो 1957 में और 1962 में राजेश्वर पटेल कांग्रेस की तरफ से जीते, 1967 में वाल्मीकि चौधरी कांग्रेस की तरफ से जीते, 1971 में दिग्विजय नारायण सिंह कांग्रेस की तरफ से, 1977 में रामविलास पासवान जनता पार्टी से, 1980 में रामविलास पासवान जनता पार्टी सेकुलर से जीते और 1984 में रामरतन राम कांग्रेस की तरफ से जीते। 1989 में फिर से रामविलास की वापसी हुई, जनता दल पार्टी से जीते और उसके बाद 1991 में राम सुंदर दास जनता दल से, 1996 1998 में रामविलास पासवान जनता दल से जीते, 1999 में रामविलास पासवान जेडीयू से जीते और उसके बाद 2004 में रामविलास पासवान लोजपा से जीते, क्योंकि सन 2000 में रामविलास पासवान ने अपनी पार्टी बनाई थी लोक जनशक्ति पार्टी। 2009 में राम सुंदर दास जेडीयू से जीते, लेकिन 2014 में रामविलास पासवान फिर से यहां पर वापसी किए एलजेपी से और उसके बाद 2009 में अपने भाई पशुपति पारस को मैदान में उतारा और पशुपति पारस भी अभी वर्तमान में यहां से सांसद हैं। हाजीपुर पटना से सटा हुआ है और इसके पास गंगा और गंडक नदी बहती है। गंगा नदी पर महात्मा गांधी सेतु पुल भी बना हुआ है जो कि पटना और हाजीपुर को जोड़ता है। हाजीपुर से 3 किलोमीटर की दूरी पर सोनपुर शहर है। यहाँ पर हर साल सोनपुर पशु मेला भी लगता है जो कि पूरे भारत में प्रसिद्ध है। ऐसा कहा जाता है कि जैन धर्म के संस्थापक भगवान महावीर का जन्म भी यहीं हुआ। भगवान बुद्ध का भी इस धरती पर आना हुआ। सम्राट अशोक ने वैशाली में सिंह स्तंभ की स्थापना की थी जो कि अब टूरिस्ट प्लेस भी बन चुका है। चाचा पर भतीजा भारी कैसे है ये भी आप समझ लीजिए कि पशुपति पारस पहली बार 1977 में विधानसभा चुनाव में निर्वाचित हुए थे। उन्होंने जेएनपी उम्मीदवार के रूप में जीत हासिल की थी। इसके बाद लोक दल जनता पार्टी से विधायक चुने गए थे। रामविलास पासवान ने लोक जनशक्ति पार्टी बनाई तो वो इसके तरफ से विधायक चुने गए। उसके बाद 2019 में लोजपा के टिकट पर सांसद बने और जीते भी। 5 बार विधायक रह चुके हैं। 3 भाइयों में सबसे छोटे पशुपति पारस बड़े भाई के साथ राजनीति की बारीकियों को सीखते रहे हैं। मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार से अब अगर बात की जाए तो लोकसभा चुनाव से पहले बिहार में जो नया खेल देखने को मिल रहा है कि बीजेपी और जेडीयू 17 और 16 सीटों पर चुनावी मैदान में उतरेगी, जबकि चिराग पासवान बीजेपी से एनडीए से 5 सीट लेने में सफल भी हो गए हैं। ऐसे खबर सामने आई है जिसमें हाजीपुर लोकसभा सीट भी शामिल है जो उनके पिता दिवंगत पिता रामविलास पासवान का गढ़ कहा जाता है। लेकिन एक तरफ चुनाव के लिए चिराग पासवान एनडीए से 5 सीट के आस में सहमत है तो दूसरी तरफ पशुपति पारस को बीजेपी की तरफ से ऑफर दिया गया है और वो भी सीट का ऑफर नहीं है बल्कि कहा जा रहा है कि राज्यपाल बनाने की बात चल रही है। वर्तमान में यह सीट चिराग के चाचा और केंद्रीय मंत्री पशुपति पारस के पास है और इस सीट को लेकर काफी समय से चाचा भतीजे के बीच में तनातनी की खबर चलती आई। अब देखते रहिए न्यूज़ तक।